दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जीवन प्रमाण पत्र जो होता है उसको सही से भरें ताकि आपका पेंशन कभी बंद ना हो। कहने का मतलब ये है कि आपको हमेशा एनुअली यानी कि हर सालाना आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। तो पहले तक क्या करना होता था कि आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण पत्र बैंक में जाकर के जमा करना होता था, लेकिन अभी क्या है कि जब से स्पर्श पेंशन पोर्टल आया है आप बड़ी ही आसानी से अपने लाइफ सर्टिफिकेट को जनरेट कर सकते हैं, अपना लाइफ सर्टिफिकेट खुद से घर बैठ करके क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों फटाफट से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया हुआ है कि लाइफ सर्टिफिकेट कहां से आप सबमिट कर सकते हैं, कितनी आसानी से खुद से घर बैठ करके आप सबमिट कर सकते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा के रखिए, क्योंकि डिफेंस सर्विस से रिलेटेड, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड हम आपको हमेशा लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स देते रहते हैं। तो क्या है ना दोस्तों कि पहले तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ कि कितनी आसानी से आप डिफरेंट मोड्स का यूज करके लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिट कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जीवन प्रमाण .gov.in का ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से अपना लाइफ सर्टिफिकेट क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड क्या आता है कि IPB यानी कि इंडियन पोस्ट ऑफिस का भी ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि है IPBonline.com। यहाँ पर से भी आप अपने लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिट कर सकते हैं। पेंशनर पोर्टल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो लाइफ सर्टिफिकेट को या कुछ भी, आपको ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। वैसे दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनसे रिलेटेड जितने भी न्यूज एंड अपडेट्स होते हैं, जो भी लेटेस्ट न्यूज होते हैं, सब हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो दोस्तों इन सब के बारे में तो ऑलरेडी मैंने आपको पहले बताया ही था। इवन आप स्पर्श पोर्टल में भी लॉगिन कर सकते हैं और इसका यूजर नेम और पासवर्ड आपके मोबाइल पे ऑलरेडी मिला होगा। अब वो यूजर नेम और पासवर्ड जैसे ही आप एंटर करेंगे तो फर्स्ट टाइम अगर आप एंट्री करते हैं तो आपको पासवर्ड चेंज करना है, और उसके बाद आपको वहीं पर ऑप्शन मिलता है अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने का। वैसे दोस्तों मैंने आपको बताया है कि स्पर्श पेंशन पोर्टल में जब आप लॉगिन करेंगे तो वहां पर दो तरीके से आप अपने लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिट कर सकते हैं। पहला तरीका कि आप मैनुअली कर सकते हैं, और दूसरा जो है वो आप अपने आधार कार्ड के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए एक बार मैं स्पर्श पोर्टल में भी लॉगिन कर लेता हूं। तो यहां पर भी लॉगिन करना बहुत ही आसान है। जस्ट आप देख ही रहे कि आपको राइट साइड में लॉगिन का बटन मिल जाएगा। जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। यहां पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड देने के बाद आई एम नॉट ए रोबोट पे टिक मार्क करना होता है। तो आप देखिए जैसे ही यहां पे टिक मार्क करेंगे उसके बाद आप लॉगिन पे क्लिक कर सकते हैं। अब क्या है दोस्तों कि लॉगिन करने के बाद अगर आप प्री पेंशनर हैं, 2016 के पहले के पेंशनर है, तो आपको ये अलर्ट मैसेजेस भी आ रहा होगा अगर आपने कोई अपना अपडेट प्रोफाइल किया होगा। तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में भी ऑलरेडी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो उसे भी आप चेक कर सकते हैं। सारे वीडियोस के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एनीवे दोस्तों, अगर ये आपको कोई अलर्ट मैसेज यहाँ पर इस तरीके से डिस्प्ले कर रहा है, आपको जस्ट ओके बटन पे क्लिक करना है। जब आप अपने स्पर्श पोर्टल में लॉगिन कर जाते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको राइट साइड में आपको ऑप्शन मिल जाता है पेंशनर स्लिप का, लाइफ सर्टिफिकेट का, और ट्रैक सर्विस रिक्वेस्ट और अपडेट पर्सनल डिटेल्स का। तो यहाँ पर बस आपको लाइफ सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। अब आप जैसे ही लाइफ सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला डैशबोर्ड ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली लिखा हुआ है लाइफ सर्टिफिकेट आइडेंटिफिकेशन, पेंशनर नेम, रिलेशन, PPO नंबर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपको नीचे में एक ऑप्शन मिलता है परफॉर्म लाइफ सर्टिफिकेट आइडेंटिफिकेशन। बस आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब क्या है ना दोस्तों कि अगर आप चाहते हैं कि मैनुअली लाइफ सर्टिफिकेट अपना बनाए तो आप बस मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपका एक MLC नंबर जनरेट हो जाएगा और वहां से आप एक PDF फाइल को डाउनलोड करके अपना एक मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट बना सकते हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। सेकेंड थिंग क्या है कि अगर आप आधार के थ्रू अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस होना चाहिए। बायोमेट्रिक डिवाइस कहने का मतलब क्या है कि अगर जिससे आप थंब इंप्रेशन लगा सके और वो अप्रूव होकर के वहां से आप लाइफ सर्टिफिकेट को इजीली यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। एक और ऑप्शन है दोस्तों कि अगर आपके पास थंब डिवाइस नहीं है, क्योंकि हमेशा मैंने आपको गाइड किया, हमेशा मैंने आपको बताया है कि आप आसानी से, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप खुद से लॉगिन नहीं कर पा रहे तो आप अपने बच्चों को बोलेंगे तो वो लॉगिन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने हर चीज आपको प्रैक्टिकली बताया, स्टेप बाय स्टेप बताया कि आप इन स्टेप्स को फॉलो करके खुद से सारा कुछ परफॉर्म कर सकते हैं। और स्पर्श पोर्टल आ गया तो अब और भी ज्यादा आसान है, सारा काम आप खुद से ही कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं है तो उस सिचुएशन में क्या है दोस्तों कि आप घर बैठ करके अपने मोबाइल फोन से भी अपने लाइफ सर्टिफिकेट को जनरेट कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको कुछ एप्लीकेशंस बनाने होते हैं, कुछ एप्लीकेशन को इंस्टॉल
इंस्टॉल करना होता है। तो जो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो उसके बारे में भी हमने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है कि वो एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर करके वहां से आपको ना फेस आईडी को डिटेक्ट करना होता है। तो बस आपने वहां पर अपना सारा इंफॉर्मेशन फिल किया, उसके बाद आपको फेस आईडी से डिटेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपका लाइफ सर्टिफिकेट बन जाएगा। लाइफ सर्टिफिकेट जब बनाते हैं तो पीपीओ नंबर आपको वहां पर देना होता है और वो आपके स्पर्श पोर्टल से लिंक्ड हो जाएगा, तो वहां से भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। एनीवे अभी मैं स्पर्श पोर्टल पे लॉगिन हूं, तो यहां पर अगर आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस है तो बायोमेट्रिक डिवाइस को कनेक्ट करके यहां से आप अपना स्पर्श पोर्टल पे अपना खुद का लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है दोस्तों कि आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आप अपने लाइफ सर्टिफिकेट को सही तरीके से भरें। अब चाहे आप खुद से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट कर रहे हैं या फिर किसी से आप बनवा रहे हैं, तो लाइफ सर्टिफिकेट में कुछ डिटेल्स जो होती है वो आपको एकदम बिल्कुल सही फिलअप करनी है। वो कौन कौन सी डिटेल्स हैं जो आपको फिलअप करते समय सही से फिलअप करना है, उसे आप पहले जान लीजिए, सो दैट कि आपको पेंशन मिलने में कभी प्रॉब्लम ना हो। और एक चीज और यहां पर आपको बता दो दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपना लाइफ सर्टिफिकेट नवंबर 30 नवंबर से पहले सबमिट करना है और वो कभी अपना लाइफ सर्टिफिकेट दिसंबर में जमा कर रहे हैं, जनवरी में कर रहे हैं, तो वहां पर आपका पेंशन रुक जाता है, आपको पेंशन दोबारा से उसको री इशू कराने में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें, अभी जैसे अक्टूबर का महीना चल रहा है तो आप अक्टूबर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट आराम से सबमिट करके बैठ जाए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आने वाले टाइम पे। दोस्तों यहाँ पर आप क्लियरली देख ही सकते हैं कि आप जैसे ही लॉग इन करते हैं तो यहाँ पर आपको एक मैसेज भी आता है कि नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन टू बी डन ऑन बिफोर 30 नवंबर 2022। तो 30 नवंबर तक का अगर आपको डेट मिला है दोस्तों, तो उससे पहले ही आपको लाइफ सर्टिफिकेट को सब कुछ प्रॉपर वे में मैनेज कर लेना है और मैंने ऑलरेडी आपको ये सारी चीजें बताई हुई हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आप लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिट करते हैं, चाहे वो मैनुअली सबमिट करें या फिर आप स्पर्श पोर्टल के थ्रू, आधार कार्ड के थ्रू लिंक करके करें, या फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र का एक ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप डाउनलोड बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये पोर्टल ओपन होकर के आ जाता है। यहाँ से आपको बस ईमेल एड्रेस और कैप्चा कोड देना होता है और उसके बाद आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों या फिर आप यहाँ पर इंडियन पोस्ट ऑफिस से करें। कहने का मतलब है कि आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट चाहे कैसे भी बनाए, चाहे वो ऑनलाइन बनाए या फिर ऑफलाइन बनाए, आपको कुछ डिटेल्स जो है वो बिल्कुल सही तरीके से भरनी है। नंबर 1 आपका पीपीओ नंबर। पीपीओ नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप जब भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पर आप अपना पीपीओ नंबर सही तरीके से फिलअप कर दें। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि पीपीओ बेसिकली क्या होता है। तो देखिए पीपीओ का मतलब होता है पेंशन पेमेंट ऑर्डर। तो मैं यहाँ पर आपको क्लियरली दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि आपका पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी कि पीपीओ जो है वो प्रॉपर वे में फिलअप होना चाहिए, उसमें कहीं से भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सेकेंड जो आपका डिटेल्स है दोस्तों वो है आधार नंबर, यानी कि आधार कार्ड तो है ही आपका, तो आधार का जो नंबर है वो आपको सही से फिलअप करना है। उसी के अकॉर्डिंग आपका बायोमेट्रिक में थंब स्कैन होता है, या फिर अगर आपके पास डिवाइस नहीं है तो आप अपना फेस स्कैन कर सकते हैं। ये 2 डिटेल्स आपको समझ आ गया होगा, पीपीओ यानी कि पेंशनर पेमेंट ऑर्डर, फिर आधार नंबर। थर्ड आता है दोस्तों आपका मोबाइल नंबर। तो जो मोबाइल नंबर आपने ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो मोबाइल नंबर आपने ऑलरेडी रजिस्टर करके रखा हुआ है वही मोबाइल नंबर आपको डालना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उन्होंने अपने मोबाइल नंबर कुछ और रजिस्टर्ड कराया हुआ है पहले से, यहाँ पर रजिस्टर कुछ और करते हैं तो उनको भी प्रॉब्लम आती है। क्योंकि क्या है कि जैसे ही आप आधार नंबर डालते हैं तो आपका जो मैसेज है वो उसी नंबर पे जाता है जो कि आपके आधार नंबर से लिंक्ड होता है। तो सबसे पहली चीज तो जिन लोगों का मोबाइल नंबर अभी तक आधार से लिंक नहीं है तो वो तो आपको कराना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट कर रहे हो, ईसीएचएस कार्ड ले, कैंटीन कार्ड ले, कोई भी हर चीज में वो आपका हेल्प करने वाला है। इसलिए आप अपना मोबाइल नंबर सही तरीके से लिंक करा के रखें आधार कार्ड में, और जब आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट कर रहे होते हैं तो आपको अपना मोबाइल नंबर सही वाला डालना है। उसके बाद आता है दोस्तों एक ऑप्शन आपको मिलेगा पेंशन डिसबर्सिंग डिपार्टमेंट का। तो पेंशन डिसबर्सिंग डिपार्टमेंट जो भी आपका होता है वो आपको वहां पर फिलअप कर लेना है। और बहुत सारे केस में आपको पेंशन डिसबर्सिंग डिपार्टमेंट जो है वो इलाहाबाद का मिलेगा, तो आप वो क्लिक कर सकते हैं, या फिर जिस भी
भी आप डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं वो डिपार्टमेंट आपको सेलेक्ट करना रहता है। उसके बाद दोस्तों आपको एक पेंशन आईडी होता है और आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स यानी कि जो आपके बैंक अकाउंट का नंबर है, आईएफएससी कोड का ऑप्शन पूछेगा तो आप वहां पर दे सकते हैं, अगर नहीं पूछते तो आप वहां पे स्किप कर सकते हैं, लेकिन बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको प्रॉपर वे में फिलअप करना है। दोस्तों ये कुछ ऐसे डिटेल्स थे जो कि आपको अपना, जब भी आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट बनाए, चाहे आप खुद से बना रहे हो या फिर आपका कोई बच्चा बना रहा हो, तो आपको एकदम ध्यान रखना है कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपने सही से फिलअप की है। और इतने इंफॉर्मेशन अगर आप सही तरीके से फिलअप करते हैं तो आपको नेक्स्ट पेंशन मिलने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ध्यान रखें कि जो ड्यू डेट है 30 नवंबर, उससे पहले अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर लें। किस तरीके से सबमिट करना है दोस्तों, इसके बारे में तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। और भी कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे, न्यूज़ होंगे, मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा के रखिए। और एक चीज और कहता हूं दोस्तों कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, कैसे भी क्वेरीज हो, तो आप आसानी से हमें अप्रोच कर सकते हैं, आसानी से आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, दुआ, प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए।